हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सिंपल सा नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा देखा जाता है, ऐसा हम सोचते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका मेन मोटिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में से आज हम 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है एंड ग्रोथ होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 टाइप्स की बातें आती हैं। उसमें सबसे पहला होता है सर्वाइवल, सेकंड नंबर पर प्रॉफिट एंड थर्ड नंबर पर होता है ग्रोथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्वाइवल क्या होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका फर्स्ट मोटिव ये होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि उसे इतने जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हम देखते हैं कितना कॉम्पिटिशन है, कितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उसे क्या करना है, सर्वाइव करना है। उसे उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को बनाए रखना है, उसे अपने आप को क्या रखना है, जिंदा रखना है। तो सर कैसे सर्वाइव करेंगे, तो सिंपल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा सर्वाइवल में सिंपल सा, यदि हमें अपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यदि हमें अपने आप को सर्वाइव करना है तो हमें कम से कम अपनी कॉस्ट तो रिकवर करनी पड़ेगी। जो भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट इनकर्ड होती है उस कॉस्ट को तो कम से कम रिकवर करना पड़ेगा, तभी हम जाकर क्या कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर। सेकेंड नंबर पर क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो सिंपल सा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है तो नेक्स्ट मोटिव उसका होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। सर प्रॉफिट क्यों अर्न करना है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कुछ होता है तो वो होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है यदि उसको ग्रोथ करना है, एजुकर उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, तो कब तक वो बैंक्स पर डिपेंड रहेगी, कब तक अपने पास्ट सेविंग्स पर डिपेंड करेगी, उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट जितना अर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा बिजनेस का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सबसे पहले हमें सर्वाइव करना है एंड देन हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी हम फर्दर और इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी हम अपनी बिजनेस को सक्सेस पर ले जा सकते हैं। तो यदि हमें अपने बिजनेस में सक्सेस पानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। थर्ड नंबर पर क्या आता है, ग्रोथ। तो सिंपल सा है, ग्रोथ का सिंपल सा मीनिंग होता है, एज्यूम करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं, कितने उसके डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी उसकी फैक्ट्रीज हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितनी कंट्रीज में वो बिजनेस कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करना है। नेक्स्ट नंबर पर हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न होगा तभी हम सक्सेस के पथ पर चल सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न के बाद इतनी सक्सेस करनी है, इतनी ग्रोथ करनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ओपन करनी, नंबर ऑफ कंट्रीज में हमें बिजनेस करना है, हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव में किसके बारे में सोचा जाता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। सर हम क्यों सोसाइटी के बारे में सोचें, पैसा तो हमने लगाया है, रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा किसका लगा है, अंबानी जी का लगा है, टाटा ग्रुप में रतन टाटा, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इन पब्लिक के बारे में क्यों सोचें। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी कंपनी होती है, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, उनको जो रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे फिजिकल रिसोर्स, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, कोई भी रिसोर्सेज होते हैं। हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। लैंड सोसाइटी गवर्नमेंट से मिलती है, लेबर एम्प्लॉय खुद हम होते हैं,
उसके बाद कैपिटल, जो पैसा मिलता है वो भी जनरली किसका होता है, पब्लिक का पैसा होता है, जिनके पास सरप्लस फंड होता है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर भी कौन होता है, कोई पब्लिक सोसाइटी में से ही कोई एक पर्सन, तो वो सोसाइटी से ही सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड जब भी वह फिनिश गुड्स, जब भी वह कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको खरीदने वाला कौन होता है, उसको खरीदने वाली भी सोसाइटी में रहने वाली पब्लिक होती है, लोग होते हैं। तो उसको रिसोर्सेज भी किससे मिल रहे हैं, पब्लिक से। और जब भी वह कोई प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको परचेस करने वाली भी कौन होती है, पब्लिक होती है। तो जब हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को ही पब्लिक को बेच रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पब्लिक के लिए, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। आज हम देखते हैं कोरोना वायरस हुआ तो कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कितने सारे सीईओज थे, कितने सारे प्रमोटर्स थे। रिलायंस ग्रुप के अंबानी जी हों, टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी हों, नारायण मूर्ति हो, कितने सारे एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन थे जिन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपीस का क्या किया, डोनेशन किया, रिसोर्सेज दिए गवर्नमेंट को, जिससे वो कोरोना से इंडिया अच्छे से लड़ पाए। तो ये उनकी सोसाइटी के प्रति उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको वो क्या करते हैं, बियर करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, उसको हम पढ़ेंगे। सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर के प्रति है कि हमें कस्टमर्स को क्या देना है, क्वालिटेटिव क्या देना है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना है। क्वालिटेटिव प्रोडक्ट किस प्राइस पर देना है, रीजनेबल प्राइस पर हमें उनको क्या देना है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना है। साथ में कस्टमर, ना तो हमें एडल्ट्रेशन करना है, ना हमें एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, मिलावट, एडल्ट्रेशन वगैरह हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने कस्टमर्स का बहुत ही अच्छे से क्या रखना है, ध्यान करना है। उनकी हेल्थ, फिजिकल फिटनेस वगैरह को हमें क्या करना है, ध्यान रखना। सेकेंड नंबर पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो सिंपल सा है, जो भी कंपनीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को फॉलो करना है, ऐसे बिजनेस सेटअप करना है जिससे लार्ज लेवल पर क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्योंकि आज हम देखते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। कोरोना आने के कारण इंडस्ट्री सारी बंद है, एंड कोरोना जाने के बाद भी कई दिनों तक लोगों के लिए जॉब्स नहीं मिलेंगे। तो इंडस्ट्रीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करें जिससे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर इतनी सारी वर्कफोर्स है, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। थर्ड नंबर पर हमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, हमें जीडीपी इंक्रीज करनी है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिले, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले, हमारी नेशनल इनकम को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेशनल वेल्थ को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने हैं। जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए हमें क्या देना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने, जिससे उनको स्किल्स सीखें और जिससे उनको भी क्या मिले, जॉब्स वगैरह मिले। उसके बाद क्या है, हमें एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी है सोसाइटी के प्रति। उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी है। स्कूल्स भी, हॉस्पिटल्स भी बना सकते हैं, स्कूल्स भी ओपन कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, उनको एजुकेशन स्टडी करने का उनको मौका मिले। एंड लास्ट में हमें ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ना हो। हम देखते हैं गंगा नदी कितनी ज़्यादा प्रदूषित है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है उसमें, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, कितने सारे पॉल्यूशन है जिनके कारण लोगों की हेल्थ पर कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम मोटिव भी होता है कि उनको ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना है, ऐसे मेजर्स करने हैं जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। ये लिखा है बाई अतुल जैन सर। एक क्लास कौन पढ़ा रहा है आपको, अतुल जैन सर पढ़ा रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आपको लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, एंड अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके कजिन्स हैं जो 12th क्लास में, उनको मेरे चैनल को बताना है कि अतुल जैन सर से आप भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को उनको शेयर भी करना है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसके प्रति होते हैं, टूवर्ड्स दी एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एसेट होती है वो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं। एज्यूम करो 3 टाइप्स की कंपनीज हैं, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन,
उसका ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कंपनी कॉरपोरेशन, जो भी 4 कंपनी, चारों कंपनीज ऑयल में, पेट्रोल डीजल और गैस में डील करती हैं। साथ सभी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, सभी के पास फिजिकल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस किसी भी कंपनीज के बीच में होता है, जो कंपटीशन होता है, वो किसके बीच में, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कारण से क्या होता है, डिफरेंस। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है तो वो उनके एम्प्लॉयज़ का होता है। आगे समझ में, तो जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। आगे समझ में, उन्हें चाहिए क्या है, तो उन्हें अच्छी फेयर वेजेस चाहिए जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। आगे समझ में, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन चाहिए, हेल्थी वर्किंग कंडीशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। गुड वर्किंग मतलब इतनी समर डेज आती है, इतनी गर्मी वगैरह होती है तो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, हेल्दी वर्किंग कंडीशन दें, सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करें। साथ में उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, किसी के सामने हम उनको ना डांटे ना चिल्लाएं। आगे समझ में, बिल्कुल हिंदी में बोला मैंने, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि उनको क्या चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए टू फुलफिल सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, गुड हेल्थी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन उनको चाहिए, उनको फेयर वेजेस चाहिए जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। एंड साथ में हमें उनको क्या देना है, प्रमोशंस भी देना है उनकी ग्रोथ के लिए, उनको अपडेटेड नॉलेज देना है, साथ में उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ट्रेनिंग भी देनी है जिससे उनको नॉलेज अपडेटेड हो एंड उनकी फ्यूचर ग्रोथ भी क्या हो, पॉसिबल हो। मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यदि आपको समझ में आ रहा है, एंड आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड ज़रूर आपको मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके कजिन्स वगैरह उनको शेयर करना है। ओके, थैंक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, थैंक्स।